हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास में प्राचीन इतिहास के साक्ष्य के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से साक्ष्य मिले जिसके हिसाब से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम पिछली वीडियो को देख लेते हैं। तो पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक किताब में इतिहास के बारे में बताया था। उसके बाद इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन मानव को लिखने की जानकारी प्राप्त नहीं थी। इस युग को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक में मानव को लिखने की जानकारी प्राप्त हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा लिखित जानकारी को आज के युग में कोई पढ़ नहीं सका है। फिर आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इस युग में राजाओं का निर्माण हुआ, कुछ ग्रंथ लिखे गए और यह युग आज तक का है। प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में विभक्त किया गया था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल में मानव आखिर तक शिकार करके अपने भोजन का निर्माण करता था, खाद्य संग्राहक था, ग्रुप में खाने की तलाश करता था, जोड़ के रखता था। आग का आविष्कार इस काल में हो गया था। फिर मध्य पाषाण काल में मानव छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करता था शिकार के लिए और पत्थरों से बने, और इस युग में माइक्रोलिथ हथियार कहते थे। नवपाषाण काल में मानव का निर्माण हो गया था, ये उत्पादन करता था, और इस युग में मानव ने इस वीडियो में हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिले हमें प्राचीन इतिहास में। तो प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा पुरातात्विक साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में मिले हैं। तो नवपाषाण काल में ही मानव ने कृषि भी की, कार्य भी किया, पशुपालन भी किया, पत्थरों से बने औजारों का उपयोग भी किया और मिट्टी से बने बर्तन भी बनाए, अग्नि का उपयोग भी किया, कई चीजें की हैं। नवपाषाण काल हमारा विश्व में 9000 ईसा पूर्व है और भारत में 7000 ईसा पूर्व पुराना है। तो नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या किया? मानव सुव्यवस्थित ढंग से रहने लगा था, मतलब एक जगह मानव ने एक स्थायी आवास बनाने लगा था। उत्पादन करता हो गया था मानव, कि वो खाने का उत्पादन करने लगे और शिकार नहीं करता था। उस समय का मानव एक जगह घर बना के रहता था, ये सब करता था। तो नवपाषाण काल में अब कोई व्यक्ति है वो अस्थायी आवास में रहे, तो कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा, जब तो स्थायी आवास में रह रहा है। मतलब ऐसा कि अगर उस पहले तो क्या था, प्रागैतिहासिक काल में सबको पता है कि उस समय का मानव रहता था तो शिकार करता था, क्योंकि जानवरों का डर रहता था। खाने के लिए भोजन भी कुछ नहीं था, तो वो भोजन। लेकिन इस युग में तो मानव ने कुछ और ही किया है। मतलब तो ऐसा क्या किया कि जानवर भी उनके पास नहीं आए, वो घर भी बनाने लगे। ऐसा क्या क्या किया? तो सबसे पहले मानव ने भोजन का निर्माण किया। अब भोजन का निर्माण कैसे किया? तो भोजन के मानव को कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ ना कुछ खाने के साक्ष्य मिले हैं। तो वो चीज़ उन्होंने देखी और फिर उस चीज़ का निर्माण किया। तो सबसे पहले मानव ने क्या किया? सबसे पहले मानव ने कृषि किया। तो सबसे पहले मानव को कृषि का, खेती का प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ। उस समय के मानव को, जो 7000 ईसा पूर्व पुराना था। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत है मेहरगढ़। वहाँ पे सबसे पहले मानव ने कृषि का प्राचीन साक्ष्य मिला। अब उस कृषि में मानव को क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले गेहूं और जौ की प्राप्ति हुई। गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई। और उसी मेहरगढ़ से मानव को कपास की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले कृषि का प्राचीन साक्ष्य क्या है? गेहूं है और जौ है। फिर कोल्डी हवा से मानव को चावल की प्राप्ति हुई, धान की प्राप्ति। तो मानव ने सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज है वो चावल है, मानव द्वारा, जो कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा में। फिर चलो खाने का तो हो गया। अब मानव ने रहा कहाँ?
तो एक सबसे पहले आजकल के लोगों द्वारा, खोजकर्ता द्वारा, एक कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त निवास मिले हैं, जिस गर्त निवास में सबसे पहले जिनने भी देखा होगा सीढ़ियाँ मिली हैं, और तो एक गर्त निवास मिला है, सीढ़ियाँ मिली है उसमें, और एक जगह में मतलब कुछ हड्डियाँ मिली हैं, तो मानव के साथ कुत्ते की भी हड्डियाँ मिली हैं। उस समय मानव ने पशुपालन भी किया, तो वो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को ही अपना पालतू पशु बनाया था। तो उधर ये प्रथा थी कि मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। अब ये हमें कैसे पता है? क्योंकि अब हड्डियाँ मिली हैं बहुत सारे, कि मानव के साथ कुत्तों की भी हड्डियाँ मिली हैं। फिर सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अब एक तो ये भी है किसी का प्राचीन साक्ष्य 7,000 वर्ष पूर्व, और एक ये है। तो आज के अभी हाल ही में जो खोज हुई है उसके अनुसार लोहरा देव में सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो लोहरा देव में मिले हैं सबसे पहले साक्ष्य। तो फिर अब ये सब इनके हिसाब से, तो ये हमारा 9,000 ईसा पूर्व है और ये 7,000 ईसा पूर्व है। तो अगर होने को तो मेहरगढ़ भी सही है, लोहरा देव भी सही है, लेकिन ऑप्शन के ऊपर आता है, लेकिन तो आज के हिसाब से कौन सा है? लोहरा देव है। पहले ये खोज हुई थी तो मेहरगढ़ बताया गया था, फिर अभी की खोज में लोहरा देव बताया गया। अब सर्वप्रथम प्राचीन नगर, एक नगर भी बसाया था उन्होंने, तो सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण कलाकृति, जो भी उस समय मानव पत्थरों पे जो भी आकृति या फिर जो भी डिजाइनिंग करते थे, जो भी कला का निर्माण करते थे, तो वो पुरापाषाण काल में करते थे। तो यह पहली पुरापाषाण कलाकृति कहाँ मिली है? पल्लव रन में। तो पल्लव रन में मानव द्वारा प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति मिली है। गुफाओं में चित्रकारी भी मिली है। तो पहली गुफा की चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में गुफाओं की चित्रकारी मिली है। पशुपालन का पहला साक्ष्य, आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है कि इस जगह सबसे पहले पशुपालन हुआ था। जीवाश्म क्या होता है? जीवों का वो ईंधन होता है। जब जीव मर जाते हैं, कोई भी इंसान मर जाता है, तो वो बहुत साल पुराना, उसमें मतलब बहुत सारे पत्थर ऊपर से पहाड़ बन जाते हैं, तो नीचे जीवाश्म जीवों का अंश मिलता है। तो शिवालिक की पहाड़ी पे जीवाश्म मिला है, पहला जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ी पे मिला है। एक श्वेत भ्रू गिवन मानभाव कपि, मतलब एक बंदर मिला है श्वेत भ्रू गिवन नाम का, वो कहाँ मिला? असम में मिला सबसे पहला। अब भारत में मतलब भारत में मनुष्य सबसे पहले कहाँ पे प्रमाण मिला है कि कहाँ पे सबसे पहले रहा है? तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला, मतलब इस घाटी के पास ही सबसे पहले मानव ने अपना घर बनाया होगा। अब चलो ये तो पता चल गया, इतने पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो बहुत किसी न किसी ने तो खोज करी होगी इन साक्ष्यों की, तो बहुत लोगों ने की है। लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक के जनक, जिन्हें पुरातात्विक के जनक कहा जाता है, और भूगर्भ मतलब जो धरती के अंदर के वैज्ञानिक होते हैं, जो धरती की खोज करते हैं। तो पुरातात्विक के जनक कौन है? जॉन ब्रूसफुट। 1863 ईस्वी में इन्हें पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की थी, तो इसलिए इन्हें पुरातात्विक के जनक कहा जाता है। अब आए भारत के पुरातात्विक के जनक कौन है? तो भारत के पुरातात्विक के जनक है कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अब दोबारा से देख लेते, पल्लव रन में क्या मिला? पुरापाषाण कलाकृति। भीमबेटका में गुफाओं की चित्रकारी। पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़। जीवाश्म कहाँ मिला? शिवालिक की पहाड़ी में। कपि कहाँ मिला? असम में, श्वेत भ्रू गिवन नामक कपि। और मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ? भारत में सबसे पहले मनुष्य कहाँ बसे? नर्मदा घाटी के पास। विश्व में सबसे पहले कहाँ गर्त आवास मिला? बुर्जहोम में। और पुरातात्विक के जनक कौन है? जॉन ब्रूसफुट।
तो विश्व के पुरातात्विक के जनक जॉन ब्रूसफुट, विश्व के पुरातात्विक के जनक जॉन ब्रूसफुट। भारत के पुरातात्विक के जनक कनिंघम, भारत के पुरातात्विक के जनक कनिंघम। किसी सबसे पहले कहाँ हुई, किसी के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में। आज के हिसाब से सबसे पहले किसी के साक्ष्य लोहरा देव में। गर्त आवास कहाँ मिला है, बुरझोम में। खोपड़ी के कंकाल कहाँ मिले हैं, खोपड़ी के कंकाल, हाँ, तमिलनाडु के पल्लवरन में। ओके। जीवाश्म कहाँ मिला, कौन सी पहाड़ी पे, शिवालिक की पहाड़ी पे जीवाश्म। पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़, पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़। चलो जे हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान के यहाँ पश्चिमी बलूचिस्तान है। इधर दो पहाड़ियां सुलेमान और किरथर, इन दो पहाड़ियों के बीच किसके साक्ष्य मिले, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में ये बुरझोम में गढ़ निवास मिले, जम्मू कश्मीर की ये है बुरझोम, यहाँ पे इस इधर ही आसपास में गढ़ निवास बने। कि चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कोल्टी हवा में चावल के साक्ष्य मिले। ये भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, यहाँ पे क्या मिला, गुफाओं की चित्रकारी। और यहाँ नर्मदा घाटी, यहाँ पे मानव ने सबसे पहले अपना आवास बनाया था भारत में। यहाँ पे पुरापाषाण कलाकृति की खोज, यहाँ पल्लवरन, ये तमिलनाडु के पास है। यहाँ पे खोपड़ी और कंकाल के साक्ष्य मिले और पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। ये अभी तक जो भी हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानकारी ली है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट में लिख के बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस काल में मानव सुव्यवस्थित ढंग से रहा। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गेहूं व जौ की प्राप्ति किस जगह से हुई। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। चौथा है, सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। पांचवा है, विश्व के पुरातात्विक जनक कौन है। छठा है, भारत के पुरातात्विक जनक तथा भूगोल शास्त्री कौन थे। सातवां है, भारत में मनुष्य का सर्वप्रथम आवास कहाँ था। आठवां है, भारत में जीवाश्म कहाँ मिला। नौवां है, भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई। और 10वां है, पुरापाषाण का पहला साक्ष्य कहाँ मिला। ये 10 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सभी यूपीएससी, एसएससी सभी से रिलेटेड प्रश्न है। ये सभी एग्जाम में इतिहास से रिलेटेड सारे और पहले चैप्टर से रिलेटेड है। इनके अच्छे से आप इसका पढ़िए, इन्हें याद करिए और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिए कि आप, इससे मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ आया है। और आगे की वीडियो, इसी के बाद की अगली वीडियो में मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगी। इसी के बाद सिंधु सभ्यता आएगी कि सिंधु सभ्यता की बारे में बहुत सारी कुछ जानकारी है, तो वो आपको मैं बताऊंगी। तो जब तक के लिए आप इसे पढ़िए, इसको समझिए और कमेंट में जरूर इसके आंसर लिख के भेजिए। और बस, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी आगे की आने की वीडियो है, क्योंकि एक सीक्वेंस में है इतिहास, अगर आप एक क्रम के अनुसार पढ़ोगे तो इतिहास एक स्टोरी की तरह समझ आएगी। और अगर बीच बीच में तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इसमें मैं क्रम से बताऊंगी एक एक पार्ट कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद कौन सी सभ्यता। तो इसलिए आप इसमें मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाओ।